नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के सभी चैप्टर से मोस्ट वीवीआई गेस वन लाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं, जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में मात्र कुल 60 प्रश्न हैं, जिसे अंत तक जरूर देखें। तो आइए चले उन प्रश्नों का एक एक कर रिमाइंड करते हैं। परावर्तन के नियम हैं। पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसके 2 नियम हैं। अगला प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो यह सीधा होता है। समतल दर्पण से हमेशा बनता है, समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अर्थात एफ वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आर की, तो यह आधी होती है, एफ इक्वल टू r/2। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से हमेशा सदा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। गाड़ी का साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण का। हजामती दर्पण में प्रयोग होता है, तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, अर्थात हवा या निर्वात, उसमें प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर में कन्वर्ट करने पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सघन माध्यम के अपेक्षा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, तो अधिक होती है। वायु का अपवर्तनांक अर्थात हवा का अपवर्तनांक 1 है, जबकि हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो यह 2.42। अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। स्नेल का नियम अपवर्तन के किस नियम से प्राप्त होता है, अर्थात स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो यह दूसरा नियम से प्राप्त होता है। उत्तल लेंस है तो दूसरा है। इसमें पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस है तो दूसरा कौन सा लेंस है, तो यह है अवतल लेंस। अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस से हमेशा प्राप्त होता है, अवतल लेंस से हमेशा आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल लेंस से प्राप्त होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब, इससे प्राप्त किया जा सकता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, जिसे डी से भी सूचित किया जाता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, इसे लेंस समझें, अर्थात पूछा जा रहा है कि आँख में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो यह उत्तल लेंस होता है। किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात आँख के वह कौन सा भाग है जहाँ पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो रेटिना वह है जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है हिंदी में। स्फटिक लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को स्फटिक लेंस कहा जाता है, जो नेत्र में प्रयोग होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, वह 25 सेंटीमीटर है। दूरबिंदु है, दूरबिंदु अनंत है, अर्थात आँख द्वारा इन्फिनिटिव अनंत दूरी तक देखी जा सकती है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है जबकि दूर दृष्टि दोष में होती है, तो यह दूर की वस्तु नहीं दिखती है। स्पष्टतः निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है और नज़दीक अर्थात निकट की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, जबकि दूर दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस होता है, तो यह उत्तल लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष में ना तो नज़दीक की वस्तु दिखती है ना तो दूर की वस्तु दिखती है। उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो यह बायोफोकल लेंस का प्रयोग होता है। तारे का टिमटिमाना कारण है, तारे का टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है।
प्राप्त स्पेक्ट्रम में अर्थात वर्णपट में कितने रंग होते हैं? तो यह 7 रंग होता है। सबसे कम बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, जबकि सबसे अधिक किस रंग का होता है? यह लाल रंग का होता है। आकाश का रंग नीला दिखना क्या कारण है? तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। आवेश का एसआई मात्रक है, तो यह कूलाम होता है। अनंत पर विद्युत विभव होता है 0। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम अर्थात वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर और प्रवाहित धारा का संबंध कहलाता है, तो यह ओम का नियम है। धारा मापने का यंत्र एमीटर है, जबकि विभवांतर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो यह वोल्ट मीटर कहलाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यह ओम है। प्रतिरोधों का पहला समूहन श्रेणी क्रम है, तो दूसरा समूहन क्या है? तो यह समांतर क्रम समूहन होता है। घरों की वायरिंग की जाती है समांतर क्रम समूहन में। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो यह वाट है। बिजली उपभोक्ता का पठन लिया जाता है रीडिंग द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में। इलेक्ट्रिक हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम के तार का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के तंतु का। चुंबकीय सुई हमेशा रहती है उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, किसने कहा? तो यह ओरस्टेड ने कहा था। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम प्रदर्शित करता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह कौन सी युक्ति है, कौन सा साधन है? तो वह विद्युत मोटर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वह साधन है विद्युत जनित्र, जनरेटर। धारा के 2 प्रकार हैं, प्रथम दिष्ट और दूसरा क्या है? तो वह प्रत्यावर्ती धारा है। दिष्ट धारा को डीसी डायरेक्ट करंट कही जाती है और प्रत्यावर्ती को अल्टरनेटिव करंट। धारा में आवश्यकता से अधिक तार में आवश्यकता से अधिक धारा का बहना क्या कहलाता है? तो यह अतिभारण कहलाता है, ओवरलोडिंग। परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाना कहलाता है, तो लघु पथन यह कहलाता है। फ्यूज हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में किस तार में? तो यह विद्युत नम्य तार में जोड़ा जाता है, लाइव वायर में। विद्युत फ्यूज आधारित है जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे यह आधारित है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा, अर्थ। इसका रंग क्या है? तो लाल, काला, हरा। गर्म तार लाल, ठंडा तार काला, अर्थ हरा होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट एसी अर्थात 220 वोल्ट की अल्टरनेटिव करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। चुंबक बनाने में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तो यह नरम लोहा का व्यवहार किया जाता है।